हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचपी प्रेप में। तो जैसा कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है एचपी जीके की, जिसमें हम इसकी 3 क्लासेस कर चुके हैं। आज हमारी 4th क्लास होगी, तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। लेकिन क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिए। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ओवरऑल 51st क्वेश्चन है। मुंद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपरगैमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब, यानी निम्न में से वो कौन सी ट्राइब है जिसमें हाइपरगैमस यूनियन यानी डिफरेंट कास्ट के बीच में शादी या डिफरेंट रिलीजन के व्यक्तियों के बीच में शादी होने से उनके जो बच्चे होते हैं उन्हें मुंद्रो और गारू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस हैं स्वांगला, गद्दीज, खामपाज या गुज्जर्स। इसका राइट आंसर है स्वांगला। स्वांगला ट्राइब का जो राजपूत लड़का है, अगर वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाली लड़की से शादी कर लेता है तो उनके बच्चों को हम मुंद्रो और गारू के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है द जाट ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश आर फॉलोअर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन। हिमाचल प्रदेश की जाट ट्राइब किस रिलीजन को फॉलो करती है? ऑप्शंस है बुद्धिज़्म, हिंदुइज्म, इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। तो इसका राइट आंसर है बुद्धिज़्म। यहाँ पर हम बात करेंगे जाट ट्राइब की, तो ये जो जाट व्यक्ति हैं ये तिब्बत से भारत आए थे, ठीक है। और जब ये भारत आए तो ये हिमाचल के पांगी वाले रीजन में सेटल हो गए। रिलीजन की बात हम कर चुके हैं, ये बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जाट ट्राइब की अगर कोई लड़की बिना शादी के रहती है, यानी कि कोई अनमैरिड गर्ल है, उसे जोमो के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट याद रख लेना है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि जोमो किसे कहा जाता है, तो जाट ट्राइब की अनमैरिड गर्ल को जोमो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है इन विच ईयर पी ब्लेजर पुट अप अ साइन बोर्ड विच फॉर्मली एंड ऑफिशियली डिक्लेयर्ड खजियार एज मिनी स्विट्जरलैंड, यानी पी ब्लेजर ने खजियार के पास साइन बोर्ड कब फिक्स किया था जिसमें खजियार को मिनी स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शंस हैं 7 जुलाई 1992, 1 अक्टूबर 1975, 10 मार्च 1966 या 8 जून 1990। का राइट आंसर है 7 जुलाई 1992, ठीक है। खजियार चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। ये रहा वो साइन बोर्ड जो पी ब्लेजर ने पुटअप किया था। यहाँ पर लिखा गया है 6194 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न से 6194 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग जोन हैज द हाईएस्ट 36% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें में से कौन सा जोन हिमाचल के टोटल भौगोलिक एरिया का 36% कवर करता है? ऑप्शंस हैं ट्रांस हिमालयन जोन, सब हिमालयन जोन, लोअर हिमालयन जोन या हायर हिमालयन जोन। तो इसका राइट आंसर है ट्रांस हिमालयन जोन। ये लगभग 36% कवर करता है। अगर हम इन जोन्स की बात करें तो जैसे हिमाचल है, इसे हमने भौगोलिक दृष्टि से 4 जोन्स में डिवाइड किया है, ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है कि हिमाचल को हम जोग्राफिकली 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ट्रांस हिमालयन जोन का परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पर हमें फर्स्ट लिस्ट को सेकंड लिस्ट से मैच करना है। एक तरफ हमें हिमाचल की ट्राइब्स दी गई हैं और दूसरी तरफ मैरिज का टाइप दिया गया है। यहाँ पर हमें इनके साथ इन्हें मैच करना है। अगर हम बात करें स्वांगला ट्राइब की, तो इसमें एक मैरिज का टाइप होता है रूसा ते ब्याह। रूसा ते ब्याह का मतलब होता है लव मैरिज। दूसरा है गद्दी। गद्दीज में एक मैरिज का टाइप होता है झंझरारा, ठीक है। तो ये झंझरारा जो है इसका मतलब होता है भाग कर शादी करना, लेकिन इसमें जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी भी मर्जी शामिल होती है। तीसरे हैं खामपास। तो खामपास के बीच में होती है फक्तुम या फक्तुन। इसका मतलब होता है कि इस शादी में एक नेगोशिएटर होता है जो इस शादी को फिक्स करता है। लास्ट है पंगवाल। इनके बीच में होती है पिट चुक या चोरी। तो पिट चुक का मतलब होता है ये शादी बाय कैप्चर की जाती है, यानी लड़की को अगवा करके ये शादी की जाती है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो स्वांगला का मैच हुआ है ऑप्शन नंबर डी से, तो यहाँ पर डी तो 3 ऑप्शंस हैं। गद्दीस की बात करें तो गद्दी ऑप्शन नंबर 2 सी से मैच हुआ है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये एचएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रख लेना है।
क्वेश्चन नंबर 56 है, इन वायु पुराण द फॉलोइंग ट्राइब इज सेड टू बी द इनहेबिटेंट्स ऑफ महंत माउंटेन्स। यानी वायु पुराण में किस ट्राइब को कहा गया है कि वे महंत पर्वत के निवासी हैं? ऑप्शंस हैं पंगवाल, लाहौलाज, गद्दी या किन्नौराज। तो इसका राइट आंसर है किन्नौराज। किन्नौराज को वायु पुराण में महंत पर्वत का निवासी बताया गया है। किन्नौराज जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हु वॉज द लास्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शंस हैं ई पेंड्रियल मून, भगवान सहाय, NC मेहता या YS परमार। तो इसका राइट आंसर है भगवान सहाय। हिमाचल प्रदेश को चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया था 1948 में। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस रहा और इसमें टोटल 3 चीफ कमिश्नर बने। पहले बने NC मेहता, दूसरे बने ई पेंड्रियल मून और तीसरे और लास्ट थे भगवान सहाय। तो ये ध्यान में रख लेना है। और YS परमार ये बने थे हिमाचल के फर्स्ट CM और इन्होंने एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी जिसका अभी तक कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं आया है। उस बुक का आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 58 है, हु एडिटेड द वंशावलीज ऑफ द राजाज ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट्स? यानी कि कुल्लू की जो वंशावली है उसे किसने लिखा है? ऑप्शंस हैं कैप्टन हारकोट, अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम मूरक्राफ्ट या विलियम फिंच। इसका राइट आंसर है कैप्टन हारकोट। क्वेश्चन नंबर 59 है, टू विच कैटेगरी डू द ह्यार एंड कनियारा इंस्क्रिप्शंस ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश कंटेनिंग एपिग्राफिकल रिकॉर्ड्स बिलोंग? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के खनियारा और पथियार में जो रिकॉर्ड्स मिले हैं वो कौन से रिकॉर्ड्स हैं? ऑप्शंस हैं वुड इंस्क्रिप्शन, ब्रास इंस्क्रिप्शन, रॉक इंस्क्रिप्शन या कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो इसका राइट आंसर है रॉक इंस्क्रिप्शन। कांगड़ा के पथियार और कनियारा में जो इंस्क्रिप्शंस मिली हैं वो रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई हैं, तो ये लिखी गई हैं ब्राह्मी और खरोष्ती लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 60 है, अराउंड विच सेंचुरी डिड द ठाकुर्स एंड राणाज ऑफ लाहौल कम अंडर द कंट्रोल ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट? यानी किस शताब्दी में जो लाहौल के ठाकुर और राणाज हैं वो चंबा प्रिंसली स्टेट के कंट्रोल में आए थे? ऑप्शंस हैं 5th और 6th और 7th, 8th और 9th या 10th और 11th। तो ये 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच में चंबा प्रिंसली स्टेट के अंडर आ गए थे। बात करें लाहौल की तो लाहौल के उदयपुर में एक फेमस टेम्पल है मृकुला देवी टेम्पल। तो ये बनाया था चंबा के राजा प्रताप सिंह बर्मन ने। क्वेश्चन नंबर 61 है, विच वन ऑफ द शिमला हिल स्टेट इज ऑफशूट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट? शिमला हिल स्टेट्स की कौन सी वो रियासत है जो सिरमौर प्रिंसली स्टेट की ऑफशूट थी? ऑप्शन है भज्जी, बलसन, धामी या क्योंथल। तो इसका राइट आंसर है बलसन। क्वेश्चन नंबर 62 है, विच राजा ऑफ सुकेत मेड द पांगना द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट? सुकेत के किस राजा ने पांगना को कैपिटल बनाया था? ऑप्शन है विक्रम सेन, मदन सेन, वीर सेन या महान सेन। इसका राइट आंसर है वीर सेन। वीर सेन ने सुकेत की स्थापना की थी 765 ईस्वी में। अगर बात करें मंडी डिस्ट्रिक्ट की तो ये 2 रियासतों को मिलाकर बना है सुकेत और मंडी। ये दोनों भाई थे। सुकेत की स्थापना की वीर सेन ने और मंडी की स्थापना की बाहू सेन ने 1000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 63 है, इन विच ईयर डिड लाहौल एंड कुल्लू बिकम ब्रिटिश टेरिटरी? किस वर्ष लाहौल और कुल्लू ब्रिटिश टेरिटरी बने? ऑप्शंस हैं 1840, 1846, 1853 या 1857। तो इसका राइट आंसर है 1846। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स हेल्प द ब्रिटिश कैंपेन अगेंस्ट द गुरखाज अराउंड 1814-15? यानी 1814-15 के दौरान शिमला हिल स्टेट्स की किन रियासतों ने गुरखास के अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी? ऑप्शंस हैं बुशहर, कहलूर, हिंडूर या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इन तीनों ने ही ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड राजा संसार चंद ऑफ कांगड़ा टू टेक ओवर द कांगड़ा फोर्ट फ्रॉम जीवन खान सन ऑफ मुस्लिम गवर्नर नवाब सैफ अली खान अराउंड 1781-83? 1781 से 83 के बीच में किसने राजा संसार चंद की मदद की थी कांगड़ा फोर्ट को वापस लेने में? जीवन खान से। ऑप्शंस हैं जस्सा सिंह रामगढ़िया, जय सिंह कन्हैया, महाराजा रणजीत सिंह या ध्यान सिंह। तो इसका राइट आंसर है
जय सिंह कन्हैया। जय सिंह कन्हैया ने राजा संसार चंद की हेल्प की थी। राजा संसार चंद बहुत ही फेमस राजा था कांगड़ा का। संसार चंद से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन किया था पिछली क्लास में, जिसमें बोला गया था कि संसार चंद का पतन कब शुरू हुआ था, जब संसार चंद ने कहलूर पर अटैक कर दिया था उसके बाद। ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।